नमस्कार। तो जेई मेन 2026 की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स आ चुकी हैं और आज हम इन्हीं को एकदम डिटेल में समझने वाले हैं। अगर किसी का सपना इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या प्लानिंग है, तो भाई अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो आज का रोड मैप क्या है? सबसे पहले देखेंगे जे मेन 2026 आखिर है क्या। फिर सेशन 1 की इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालेंगे। एग्जाम पैटर्न में क्या बदला क्या नहीं वो समझेंगे। फिर एक नए टेस्टिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे और आखिर में अप्लाई करने का सही तरीका क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जे मेन एग्ज़ाम है क्या, इसका रोल क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, ये एक तरह से भविष्य का गेटवे है। अच्छा, तो जेईई मेन का पूरा नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक ऑल इंडिया लेवल का कंप्यूटर पर होने वाला टेस्ट है, जिसके जरिए इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और प्लानिंग के कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, यही वो टेस्ट है जो जेईई एडवांस्ड के लिए दरवाजे खोलता है, यानी आईआईटीज़ में एडमिशन का रास्ता यहीं से होकर जाता है। और पता है, इस बार भी मतलब 2026-27 एकेडमिक साल के लिए ये एग्ज़ाम 2 सेशंस में होगा। एक होगा जनवरी 2026 में और दूसरा अप्रैल 2026 में। इसका सीधा सा मतलब है कि कैंडिडेट्स को 2 मौके मिलेंगे अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए। चलिए अब फटाफट आगे बढ़ते हैं और सेशन 1 की जो सबसे ज़रूरी डेट्स हैं उन पर नज़र डालते हैं। अपना कैलेंडर मार्क कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ध्यान से सुनिए। सेशन 1 के लिए एप्लीकेशंस खुलेंगी 31 अक्टूबर 2025 को और बंद हो जाएंगी 27 नवंबर 2025 को। एग्जाम होंगे 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच और रिजल्ट्स वो 12 फरवरी 2026 तक आ जाएंगे। मतलब सब कुछ एकदम तेजी से होने वाला है। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर और यहाँ एक अच्छी खबर है। जो लोग पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेक्शन काफ़ी राहत भरा होगा, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें पहले जैसी ही हैं। जरा इस टेबल को समझते हैं। देखो, पेपर 1 जो बीई बीटेक के लिए है, उसमें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों से 25-25 सवाल, यानी टोटल हुए 75 सवाल। और ये पूरा का पूरा कंप्यूटर पर होगा। फिर आता है पेपर 2A बी आर्ट्स के लिए। इसमें टोटल 77 सवाल हैं, लेकिन एक बात नोट करने वाली है, ड्राइंग वाला पार्ट पेन और पेपर पर होगा। और आखिर में पेपर 2B बी प्लानिंग के लिए, इसमें पूरे 100 सवाल होंगे और ये भी कंप्यूटर बेस्ड ही रहेगा। अब सवालों के टाइप की बात कर लें। सेक्शन ए में तो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज, और सेक्शन बी में वो सवाल होंगे जिनका जवाब 1 नंबर होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू वाले। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात, ध्यान से सुनिए, दोनों ही सेक्शंस में गलत जवाब पर नेगेटिव मार्किंग होगी। और अब आते हैं इस साल के सबसे बड़े अपडेट पर। एनटीए ने एग्जाम देने के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपग्रेड कर दिया है। इसे और स्मूथ, स्मार्ट और एक्सेसिबल बनाया गया है। जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो साफ साफ कहती है, एनटीए ने एक सहज और स्मार्ट अनुभव प्रदान करने के लिए परीक्षा प्लेटफॉर्म को आधिकारिक तौर पर अपग्रेड किया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा फोकस कैंडिडेट के कंफर्ट और सुविधा पर है। तो इसमें नया क्या क्या है? और एक कुछ बहुत ही काम की चीजें हैं। अब डार्क मोड मिलेगा, जो लंबे समय तक स्क्रीन देखने पर आंखों को आराम देगा। किसी टेक्स्ट या फिगर को जूम करके देखने के लिए स्क्रीन मैग्नीफायर भी है। इतना ही नहीं, फॉन्ट और कर्सर का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। और हाँ, एक ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर भी है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन स्पीड और कंफर्ट पर बड़ा असर डाल सकते हैं। और अब वो खबर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार था। तैयार हैं? कोर एग्जाम सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, सिलेबस एकदम वैसा ही है जैसा पहले था। और रुकिए, सिर्फ सिलेबस ही नहीं, एग्जाम का जो कोर पैटर्न है वो भी नहीं बदला है। इसका मतलब ये कि तैयारी की स्ट्रैटेजी में कोई बहुत बड़ा फेरबदल करने की जरूरत नहीं है। फोकस कॉन्सेप्ट्स पर ही रखना है, क्योंकि एग्जाम का तरीका वही है, बस उसे देने का प्लेटफॉर्म और अच्छा हो गया है। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर कि अप्लाई कैसे करना है। ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है, तो इसे जरा ध्यान से समझते हैं। 3 मेन बातें हैं, इनको गांठ बांध लीजिए। पहली, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन ही सबमिट होंगी।
दूसरी बात, एक कैंडिडेट को सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। एक से ज़्यादा भरने पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। और तीसरी, ये ऑप्शन है कि सिर्फ सेशन 1 के लिए अप्लाई करें या फिर दोनों सेशंस के लिए एक साथ ही अप्लाई कर दें। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये एग्जाम पूरे 13 अलग-अलग लैंग्वेजेस में होगा। इसमें इंग्लिश, हिंदी और 11 रीजनल लैंग्वेजेस शामिल हैं। मतलब भाषा की वजह से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन सारी जानकारियों के बाद एक सवाल मन में आता है, और ये सोचने वाली बात है कि इन नए एक्सेसिबिलिटी टूल्स के साथ, जैसे डार्क मोड और स्क्रीन मैग्नीफायर, टेस्ट वाले दिन की जो स्ट्रैटेजी होती है वो कैसे बदल सकती है। क्या इसमें कुछ नया सोचा जा सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।